को यतीम कर दिया गया है। जब चीख मार के इतनी बात कही है सैयदा आमिना ने, गायब से आवाज आई थी, आमिना आंसू पोंछ ले, आज हमने तेरे बेटे को सिर्फ यतीम नहीं बनाया है बल्कि सारे जमाने के यतीमों का मालिक व वारिस बनाकर तेरे बेटे को भेजना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गायब से आवाज आई, आमिना आंसू पोंछ ले, बहुत हमने सिर्फ तेरे बेटे को यतीम नहीं बनाया है बल्कि सारे जमाने के यतीमों का मालिक व वारिस बनाकर तेरे बेटे को भेजना है। कितने नसीब वाले हैं हम लोग और आप कि जो नबी का मिलाद मना रहे हैं। बेशक, सुभान कद्दर पर नाज करोगे आज के बाद, जब तक जियोगे नस्लों से कहोगे मर जाना मगर नबी का मिलाद मनाना मत छोड़ना। नसीब वाले हैं हम लोग। अच्छा, जानते हो नबी की अम्मी सैयदा आमिना किस दौर में बेवा हुई है? जिस दौर में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जिस दौर में बेवाओं के चेहरे को काले करके गधों पर बिठाकर घुमाया जाता था, जिस दौर में शौहर की मौत का वजह बताया जाता था, उस दौर में सैयदा आमिना बेवा हुई हैं। आप देखें, एक दिन अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में गए, काबा का गिलाफ पकड़ा, रोने लगे। रो करके रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला बेटा मेरा गया है लेकिन मेरे सब्र के लिए 9 बेटे बाकी हैं। या अल्लाह, आमिना का रोना नहीं देखा जाता, वो सुबह भी रोती है शाम भी रोती है। या अल्लाह, आमिना को एक ऐसा बेटा दे जो आमिना का सहारा बन जाए। ये अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का गिलाफ पकड़ करके रब की बारगाह में अर्ज किया था, मेरे मौला आमिना का रोना नहीं देखा जाता, वो सुबह भी रोती है शाम भी रोती है। या अल्लाह, आमिना को एक ऐसा बेटा दे जो आमिना का सहारा बन जाए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतनी बात कही है, गायब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब कैसी बात कर रहे हो तुम? आमिना के सहारे की बात कर रहे हो? हमें तो जमाने का सहारा आमिना की गोद में देना है, हमें तो जमाने का सहारा आमिना के बेटे को बना करके भेजना है। नसीब वाले हैं हम लोग जो नबी का मिलाद मना रहे हैं। यार, हमने तो कभी दुआएं नहीं मांगी थी नबी की उम्मत में आने की। आप देखते चले कि हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हुजूर की अजमतें आश्कार होती चली गई, हुजूर की अजमतें रोशन होती चली गई। सैयदा आमिना नबी की अम्मी फरमाती हैं, जब पहला महीना आया तो किसी ने मुझे मुबारकबाद दी, कहो सुभान अल्लाह। दूसरा महीना आया, फिर किसी ने मुबारकबाद दी, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। हमने कभी दुआएं नहीं मांगी थी नबी की उम्मत में आने की, लेकिन हमारे घर बच्चा पैदा हुआ, कारी शोएब साहब पहुंचे, कान में अजान दी, कहा मुबारक हो मदीने वाले आका का उम्मती बनकर आ गया है। हमारे बाप दादा ने कभी दुआएं नहीं मांगी थी नबी की उम्मत में आने की, लेकिन नसीब वाले हैं हम लोग कि हम ऐसे नबी का मिलाद मना रहे हैं। सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हुजूर की अजमतें आश्कार होती चली गई। और जब चौथा या पांचवा महीना आया तो जानते हो सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मेरे जिस्म से नूर और खुशबू निकलने लगी। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत। 5 महीने का अरसा हुआ है, अब सैयदा आमिना के जिस्म से नूर और खुशबू निकलने लगे हैं और इधर मक्के में चर्चे होने लगे हैं। इसलिए अरब का एक दस्तूर था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता तो उस औरत को सोग मनाना है। सोग का मतलब है बन सवर कर नहीं निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, खुशबू नहीं लगानी है, ये सब सोग में शामिल है। इधर हुजूर अपने माँ के शिकम में आते हैं, उधर हुजूर के वालिद का विसाल होता है, इधर सैयदा आमिना के जिस्म से नूर और खुशबू निकलने लगे हैं, इधर मक्के में चर्चे होने लगे कि आमिना बड़ी अजीब है, अभी शौहर के इंतकाल हुए कुछ ही महीने का अरसा हुआ है, लेकिन आमिना अपने शौहर का सोग नहीं मना रही है, उसने खुशबू लगानी
शुरू कर दी है। ये बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचती है। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। लोग इकट्ठा होकर के आते हैं और कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब बड़े इज्जत वाले हो, बात बड़ी मगर कड़वी है, बड़े इज्जत वाले हो, मक्के के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो, लेकिन कहना भी जरूरी है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ कहो क्या कहना चाहते हो। कहा हम नहीं कहते, पूरे मक्के में बातें हो रही है। कहा कैसी बातें हो रही है। कहा हमने सुना है आपके बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुए, अभी कुछ ही दिन का अरसा गुजरा है, लेकिन आपकी बहू जो आमिना है वो खुशबू लगानी शुरू कर दी है, आपके बेटे का गम नहीं मना रही है, आपके बेटे का सोग नहीं मना रही है। इतनी बात जब अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी है आंखें सुर्ख हो जाती हैं। कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, मेरी बहू से ज्यादा शरीफ तो कोई खातून नहीं है। और लोगों ने कहा ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि मक्के की हर औरत की जबान पर यह बात है कि आमिना ऐसी खुशबू लगाती है, ऐसी खुशबू लगानी शुरू कर दी है कि मक्के के बड़े बड़े सरदारों के घरों में ऐसी खुशबू नहीं है। जब अब्दुल मुत्तलिब इतनी बात सुनते हैं ना तो सीधे वो अपने घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी जौजा को बुलाते हैं। नबी के दादी का नाम फातिमा है, फातिमा को बुलाते हैं, कहते हैं मेरी शरीक हयात, मेरी बीवी इधर मेरे करीब आओ, देखो मैं एक मर्द हूँ, तुम एक औरत हो, तुम आमिना से जाकर के सवाल करो, आमिना से पूछो क्या उसने खुशबू लगानी क्यों शुरू कर दी है, मेरे बेटे का सोग मनाना क्यों छोड़ दिया है, मेरे बेटे का गम मनाना क्यों छोड़ दिया है। इतनी बात जब अब्दुल मुत्तलिब ने फातिमा से कहा है तो सैयदा हज़रत फातिमा कहती हैं मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आमिना से सवाल कर सकूं। अब्दुल मुत्तलिब कहते वो कैसे। तो अब नबी की दादी फातिमा कहती हैं एक दिन मैंने सिर्फ सैयदा आमिना से पूछा था बेटी सच बता ये तेरे बदन से खुशबू कहां से आ रहे हैं। इतना कहना ही था कि आमिना की पेशानी से एक ऐसा नूर निकला, एक ऐसा नूर निकला कि मैं बेहोश होकर के गिर गई। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आमिना से सवाल कर सकूं। अब देखिए अब्दुल मुत्तलिब आते हैं नबी की अम्मी के पास, नबी की अम्मी बैठी हुई हैं, जैसे अपने ससुर को आते हुए देखा, नबी के दादा को आते हुए देखा, अदब के साथ खड़ी हो जाती हैं, गर्दन झुकी है, आंखों में हया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी एक सवाल है। सैयदा आमिना कहती हैं बाबा पूछो कौन सा सवाल है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी सच बता क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं है, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की जिंदगी प्यारी नहीं है, तूने मेरे बेटे का गम मनाना क्यों छोड़ दिया है, तूने खुशबू क्यों लगानी शुरू कर दी है। जब इतनी बात अब्दुल मुत्तलिब ने पूछी है तो जानते हो नबी की अम्मी की चीख निकल जाती है। किस दर्द पे हाथ रख दिया है अब्दुल मुत्तलिब ने, किस गम का तार छू लिया है अब्दुल मुत्तलिब ने। सैयदा आमिना कहती हैं बाबा एक कैसा सवाल है, मेरी सुबह भी रोती गुजरती है, शाम भी रोते गुजरती है अब्दुल्ला की याद में। आपसे किसने कह दिया कि मैं अब्दुल्ला का सोग नहीं मना रही हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी अगर तू सोग मना रही है तो बता तेरे बदन से खुशबू के झोंके कहां से आ रहे हैं, बता तेरे बदन से खुशबू के हुल्ले कहां से आ रहे हैं। तब नबी की अम्मी ने कहा था बाबा मेरे सीने में एक राज पोशीदा था जो मैं छुपा रही थी, लेकिन आज आपने पूछ लिया है तो मैं आपकी नाराजगी की डर से बता रही हूँ। आप बाबा यहीं पर ठहरिए। अब अब्दुल सैयदा आमिना घर के अंदर जाती हैं, मिट्टी की दीवार से मिट्टी को जुटाती हैं और मिट्टी को हाथ में लेकर के आती हैं, कहती बाबा इस मिट्टी को सूंघिए। जब अब्दुल मुत्तलिब उस मिट्टी को सूंघते हैं तो मिट्टी से खुशबू आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी ये कैसी खुशबू है। उसके बाद कहती है बाबा यहीं पर ठहरिए। सैयदा आमिना फिर घर के अंदर जाती हैं, दुपट्टा लेकर के आती हैं, कहती बाबा इस दुपट्टे को सूंघिए। जब दुपट्टे को सूंघते हैं तो दुपट्टे से भी खुशबू आ रही है। फिर घर के अंदर जाती हैं, तकिया लेकर के आती हैं, कहती बाबा इस तकिए को सूंघिए। अब अब्दुल मुत्तलिब जब तकिए को सूंघते हैं तो तकिए से भी खुशबू आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूम जाते हैं, कहते हैं आमिना सच बता ये खुशबू कहां से आ रही है। तब नबी की अम्मी सैयदा आमिना ने कहा था बाबा आपने मुझसे पूछा है कि मैंने कोई खुशबू लगानी शुरू कर दी है। बाबा सुनो इस दीवार को कल छुआ था आज तक महक रही है, जिस जमीन पर हाथ रखती हूँ वो जमीन महकने लगती है, तकिए पर सर रखती हूँ तकिया महकने लगता है। और बाबा ये दुपट्टा तो दुपट्टा है, दीवार तो दीवार है, मिट्टी तो मिट्टी है, तकिया तो तकिया है। बाबा इस दुपट्टे को जिस पानी से धो देती हूँ वो पानी भी खुशबूदार हो जाया। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब।
सैयदा आमिना नबी की अम्मी फरमाती कहती है, बाबा आपने मुझसे पूछा कि मैं कोई खुशबू लगा रही हूँ। बाबा मुझे पैदा करने वाले रब की कसम, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाई है। तो सैयदा आमिना कहती, बाबा बात तो ये है, हकीकत तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लगती हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। अब अब्दुल मुत्तलिब मारे खुशी के झूमने लगते हैं, बेटी इतनी शान वाला बच्चा। हाँ बाबा। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी और कुछ बता। हाँ बाबा, मैं उम्मीद से हूँ, पेट से हूँ, लेकिन बाबा मुझे कभी पेट की वजह से तकलीफ नहीं हुई। और बाबा जब पानी लेने के लिए कुएं पर जाती हूँ ना, और जब कुएं पर पहुंचती हूँ तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। अब तो कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी फरमाती, बाबा जब पानी लेने के लिए कुएं पर जाती हूँ ना, और जब कुएं के पास पहुंच जाती हूँ तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। और बाबा जब तक मैं वहां खड़ी रहती हूँ पानी यूं ही बराबर रुका रहता है। अब अब्दुल मुत्तलिब कहते, बेटी और कुछ। कहा बाबा, कुछ दिन से अजीब अजीब चीज देख रही हूँ। कहा क्या देख रही हो। तो अब सैयदा आमिना कहती, बाबा जब मैं चलती हूँ ना तो मक्के के पत्थर बोलते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। मक्के के घास फूस बोलते हैं, मक्के के दरख्त बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी जब वो बोलते हैं तो उनकी बोली समझती भी हो। सैयदा आमिना कहती, हाँ बाबा मैं उनकी बोली समझती भी हूँ। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी क्या कहते हैं। तो सैयदा आमिना कहती है, बाबा जब मैं गुजरती हूँ तो पत्थर वो घास वो फूस कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ नबी की माँ तुझ पर सलाम हो। अब अगर हम सलाम पढ़ें, कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, कहते हैं इन्हें तो आला हजरत ने सिखाया है। चल ठीक है, हमें तो आला हजरत ने सिखाया है, लेकिन सच बता कि वो मक्के के दरख्त, वो मक्के के घास फूस, वो मक्के के दरख्त, वो मक्के के पत्थर उन्हें किस रजा ने सिखाया था। वो किस जलसे में सुन के आए थे कि मिलाद ऐसे पढ़ना है, सलाम ऐसे पढ़ना है, नबी पर दुरूद ऐसे भेजना है। यार एक वक्त क्या बताएंगे, अल्लाह का कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, यार की नात पढ़ने के लिए उसका खुदा काफी है। हम जिससे चाहेंगे उससे नबी की बातें करा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो सैयदा आमिना कहती हैं, बाबा एक और बात बताऊं। हाँ बेटी बता। कहा मैं एक दिन बैठी हुई थी, मेरे माथे पे पसीना आया तो मेरे कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। मैंने मुड़कर देखा तो दो खातून थी, दो औरतें थी, उनके हाथ में पंखे थे, वो हवा कर रही थी। मैंने कहा खातून कहां से आई हो, मैंने तो कभी मक्के में नहीं देखी। तो आने वालियों ने कहा, आमिना मैं जमीन से नहीं आई हूँ, जन्नत से भेजी गई। क्या कहा, जन्नत से भेजी गई हूँ। नबी की अम्मी कहती किस लिए। कहा रब ने मुझे भेजा है कि जाओ जाकर के देखो मेरे महबूब के माँ के माथे पे पसीना है, उनकी खिदमत में हवा के झोंके लेके खड़ी हो जाओ। इतनी शान वाला नबी, हम उसका मिलाद ना मनाएं, हस्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किलाए गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अब वो रात आई जिसे दुनिया शबे नूर कहती है जी हज़रत, जिसे दुनिया 12 रबीउन नूर की रात कहती है, 12 रबीउन नूर कहती है। सैयदा आमिना फरमाती हैं, जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया ना, तो उस वक्त मेरे घर के चिराग में तेल का इंतजाम नहीं था। उस दिन मुझे मेरे अब्दुल्ला की बहुत याद आई। काश अब्दुल्ला होते तो मक्के से कुछ तेल लाते, चिराग का इंतजाम करते। फिर फरमाते जब विलादत का वक्त बिल्कुल करीब आ गया तो फिर अब्दुल्ला की याद आई, काश अब्दुल्ला होते, मक्के से कुछ औरतें आती, कुछ दाया आती, मेरी मदद करती। अब सैयदा आमिना नबी की अम्मी का बयान है, जिससे इतनी बात का ख्याल आना ही था। नबी की अम्मी फरमाती है, मेरा घर नूर से मुनव्वर हो गया,
मेरा घर नूर से मुनव्वर हो गया। फशक्कल जिदाल, फिर फरमाती मेरे घर की दीवार फटी और 3 औरतें दाखिल हुई। 3 औरतें दाखिल हुई और जानते हो उन औरतों के कद कैसे थे? उनके कद खजूरों के दरख्त के बराबर थे। सैयदा आमिना नबी की अम्मी फरमाती मैंने देखी तो घबराहट हुई। कहा तुम कौन? सैयदा आमिना कहती उन औरतों से कि तुम कौन हो? तो उनमें से आने वालियों में से उनमें से एक ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे हाजरा कहा जाता है। सैयदा आमिना फरमाती किस लिए आई हो? तो आने वालियों ने कहा आमिना मुबारकबाद देने। कहा किस बात की मुबारकबाद? तो कहा आमिना बस थोड़ी ही देर में तुम नबियों की इमाम की माँ बनने वाली। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस थोड़ी ही देर में तुम नबियों की इमाम की माँ बनने वाली हो। अब आमिना फिर फरमाती उसके बाद एक और औरत आई, एक खातून आई, उनके हाथ में दूध का प्याला था और दूध जो है शहद से ज्यादा मीठा था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था। और इस तरीके से जब वो औरत मेरे पास आई और कहा इसे पी लो। अब नबी की अम्मी फरमाती मैंने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा मैं आमिना का दाया बन करके आई हूँ। उसके बाद सैयदा आमिना फरमाती है मैंने दूध का प्याला पिया, फ़ख़रज मिन्नी नूर, जैसे दूध का प्याला पिया मेरे जिस्म से नूर निकला, यानी मेरे नबी की विलादत हुई। कही तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आमिना फरमाती फ़ख़रज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। आज कुछ लोग मेरे नबी को नूर नहीं मानते हैं, हम कहते हैं हमारी ना मानो, कम से कम नबी की माँ की तो मानो। वो फरमाती मेरे जिस्म से नूर निकला और नूर ऐसा था जिससे आमिना फरमाती कि शाम के महल्लात रोशन व मुनव्वर होते हुए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज बिल्कुल विलादत का वक्त करीब आया तो अब देखिए अल्लाह ने फरिश्तों से क्या फरमाया, फरिश्तों जन्नत को सजा दो। या अल्लाह कहते ही जन्नत तो कहते ही है खूबसूरत जगह को, अब इसमें सजाने की क्या बात है? तो अल्लाह ने फरमाया नहीं और सजा दो, मेरा महबूब आने वाला है। इसलिए आज हम अपने मकानों को, दुकानों को, अपनी गलियों को सजाते हैं। फरिश्तों ने कहा है मौला जन्नत तो कहते ही है खूबसूरत जगह को, इसमें सजाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने फरमाया नहीं और सजा दो, मेरे महबूब आने वाला है। अब जन्नत सजाई गई, मिंबर लगाया गया। अल्लाह ने फरमाया मीकाईल मिंबर पर खड़े हो, मेरी वहदानियत का खुतबा पढ़ो। अब मिंबर पर मीकाईल खड़े होते हैं, वहदानियत का खुतबा देते हैं। जब वहदानियत का खुतबा पढ़ते हैं ना तो जन्नत का एक एक पत्ता झूम रहा है। अब अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इसराइल सबके सब करीब आओ। सबके सब करीब आते हैं और आने के बाद अल्लाह फरमाता है सबके सब अब्दुल्लाह की चौखट पे चले जाओ, आमिना की आंगन में चले जाओ और अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ता ले लो और हर 1 लाख फरिश्ते के पीछे 1-1 लाख फरिश्ता होना चाहिए। जो फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह कहाँ चले जाएं? कहा अब्दुल्लाह की चौखट पर चले जाओ, आमिना की आंगन में चले जाओ। या अल्लाह किस लिए चले जाएं? कहा मेरा महबूब आने वाला है, महबूब की विलादत की मुबारकबादी देने जाना है। अब फरिश्ते तो फरिश्ते हैं, अर्ज करते हैं या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या जमाअत तर जमात जाना है, या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या जुलूस की शक्ल में जाना है। अल्लाह फरमाता जिब्राइल आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, आज अकेले अकेले नहीं जाना है बल्कि जमाअत तर जमात जाना है, जुलूस की शक्ल में जाना है। अब फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह चुपचाप जाना है या कुछ बोल के जाना है? अल्लाह फरमाता इजराइल आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो बल्कि आज महबूब की विलादत की मुबारकबादी देने जा रहे हो, तो चुपचाप नहीं जाना है। या अल्लाह कहना क्या है? अगर बोल के जाना है तो क्या कह के जाना है? अल्लाह फरमाता है पूरी दुनिया में मेरे महबूब की विलादत की मुबारकबादी देते हुए जाना है। अब देखिए फरिश्ते आ रहे हैं, बहुत सारे फरिश्ते आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अब्दुल्लाह की चौखट पे आ रहे हैं, आमिना की आंगन में आ रहे हैं। और जब फरिश्ते आ रहे थे तो यही सदा लगा रहे थे अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। ये तो अरबी जबान में है, अब अगर इसी का उर्दू में तर्जमा किया जाए तो यही तो होता है सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अब देखिए सबके सब आ रहे हैं लेकिन इजराइल रुक जाते हैं। सारे फरिश्ते आ रहे हैं लेकिन इजराइल
रुक जाते हैं। रुकने के बाद अल्लाह फरमाता इजराइल क्यों रुक गए हो? इजराइल अर्ज करते हैं या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, अगर मैं चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? अल्लाह फरमाता है क्या परेशानी है? कहा ऐ मेरे रब, मौत का मामला तो ऐसा है कि जब मौत आती है तो ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है, अगर मैं चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? तो अल्लाह ने फरमाया क्या परेशानी है? कहा आज न जाने कितने घरों से उनके घर का चिराग बुझाना है, कितने बच्चों को यतीम करना है, कितने बाप के सहारा को यहाँ लाना है और कितनी औरतों के मांग के संदूर को साफ करना है। अगर मैं चला गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? तो अल्लाह ने फरमाया इजराइल आज हम ये चाहते हैं, देखो आज मेरा महबूब आने वाला है, अगर तू किसी के घर का चिराग बुझाएगा पूरा घर मातम में डूब जाएगा, किसी बाप का सहारा लाएगा बाप की आंखें बरसेंगी, किसी को यतीम करेगा बाप माँ का कलेजा तड़पेगा। इसलिए इजराइल आज हम ये चाहते हैं, आज मेरा महबूब आने वाला है, आज किसी के घर से भी रोने की सदाएं नहीं आनी चाहिए। ऐ इजराइल जा, तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वाले को महबूब के सदके में जिंदगी की खैरात दे दी। मरने वाले को महबूब के सदके में जिंदगी की खैरात दे दी है। तो आमिना फरमाती जैसे दूध का प्याला पिया फखरा जामिन नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, यानी मेरे बच्चे की विलादत हुई, मेरे बेटे की विलादत हुई। अब देखिए ये तो आमिना का बयान है, नबी की अम्मी का बयान है, लेकिन अब अब्दुल मुत्तलिब का बयान सुनो, मेरे नबी के दादा का बयान सुनो। वो फरमाते हैं मैं सहरी के वक्त हरम शरीफ में चला जाता था खाने काबा का तवाफ करने के लिए। अना अतूफ बिल काबा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं काबे का चक्कर लगा रहा था। अचानक मैं क्या देखता हूँ कि सुबह सादिक के वक्त काबा जो है आमिना के घर की तरफ झुक गया। मेरे दिल में ख्याल आया या अल्लाह कहीं काबा शहीद ना हो जाए, ये झुक क्यों गया है? कहीं काबा शहीद ना हो जाए, किस लिए झुक रहा है? जब इतनी बात अब्दुल मुत्तलिब ने कही है, गैब से आवाज आती है अब्दुल मुत्तलिब तुम हमसे क्यों पूछते हो, इसी काबा से पूछ लो किस लिए झुक गया है। तो अब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या ये काबा बोलेगा? गैब से आवाज आती है अब तक काबा नहीं बोला था, लेकिन आज रब का महबूब आया है, काबा जरूर बोलेगा। अब तक काबा नहीं बोला था, लेकिन आज रब का महबूब आया है, काबा जरूर बोलेगा। अब्दुल मुत्तलिब अब काबे को मुखातब होकर के कहते हैं ऐ अव्वलीन व आखिरीन के किबले, आदम का काबा तू है, नूह का काबा तू है, शीश का काबा तू है, याकूब का काबा तू है, यूसुफ का काबा तू है, हूद का काबा तू है, मूसा का काबा तू है, ईसा का काबा तू है, इब्राहिम और इस्माइल की तामीर करदा काबा तू है। ऐ काबा सारी दुनिया तेरी तरफ झुक रही है, तू किस लिए झुक रहा है? गैब से आवाज काबा से आवाज आती है ऐ अब्दुल मुत्तलिब ये बात सच है, मैं अव्वलीनों आखिरीन का काबा हूँ, मुत्तकीन का काबा मैं हूँ, मुरसलीन का काबा मैं हूँ। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब जरा गौर से सुनो, मेरा काबा तो आमिना का लाल है, मेरा काबा तो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है। अब आला हजरत का शेर पढ़ लो, बात समझ में आ जाए। आला हजरत फरमाते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। अब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं घर गया और घर के अंदर दाखिल हुआ तो आमिना से कहा बेटी जरा वो रहबत वाला बच्चा मुझे भी दिखा दे। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और वो चाहते हैं कि जाकर के अब काबे का तवाफ कर लूं अपने पोते को लेकर के, लेकिन नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब का बयान है जब मैं अपने गोद में लेकर के हरम शरीफ की तरफ जा रहा था तो मेरी नजरें ये फर्क कर ही नहीं पा रही थी कि मैं काबा की तरफ जा रहा हूं या काबा मेरी तरफ आ रहा है। इतनी शान वाला नबी, गोया काबा को भी नाज था, मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। हजरात मोहतरम, हमें और आपको मिलाद किस तरीके से सुननी चाहिए? बिल्कुल इसी तरीके से सुननी चाहिए कि जहां हुजूर के पैदाइश के तज़किर हो वहां अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। हजरात मोहतरम, जलसा करने का मकसद
मकसद ये होता है कि कौम की इस्लाह हो जाए, जो बेनमाजी हैं वो नमाजी हो जाएं, जो शराबी हैं वो तौबा कर ले, जो जुआरी हैं वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला अपने महबूब के सदके तवस्सुल से, अपने महबूब की विलादत के सदके तवस्सुल से मौला ताला हम सबों के घरों में खूब खूब रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो आपको फिर सुनाने की कोशिश करूँगा। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला बोलने में किसी किसी की गलती हुई, मौला अपने फजल व करम से माफ़ फरमाएं।